अरे हमारी दादी साहब अपने जीवन में बहुत सारे दिन लिखवा के आई है? और 2-4 दिन के लिए तू चली जाएगी तो मर ना जाओगी पीछे से। Hi, my name is Kiran Bhargav and you are watching Telereporter. एक जो गार्जियन का काम होता है एज इट इज वैसा हमें सीन के दौरान देखने मिला। बच्चे तो भूल ही गए थे उनकी खुशी, फिर दादी साहब को बड़ा याद था। दादी साहब को बहुत याद रहता है इन सब चीज़ों के मामले में, क्योंकि स्पेशली वसुधा के लिए तो दादी बहुत प्रोटेक्टिव है, उसके लिए बहुत सोचती है, बाकी सबके लिए भी सोचती है, लेकिन हाँ, जहाँ डंडा उठाना है वहाँ डंडा भी उठा देती है गलत बात पे, लेकिन बाकी चीज़ों में सपोर्ट करती है। वसुधा को स्पेशल सपोर्ट करती है, क्योंकि एक तो वो ड्राइवर की बेटी है, प्लस उसको मैं बचपन से जानती हूँ। बचपन से वो बच्ची मेरे पास आती रही और मुझे बेटी जैसा प्यार है उससे, तो उसके लिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि उसको सारी खुशियाँ मिलनी चाहिए। तो बस कहीं एक जो सपोर्ट सिस्टम है वसुधा का वो आप ही है। बिल्कुल, मैं हूँ, पूरे घर का सपोर्ट सिस्टम हूँ और पूरा घर भी मुझे मानता है उतना ही जितना मैं उन्हें मानती हूँ। देख, तुमने एक बेटी और बहू को फर्ज निभाने में 100 में से 100 नंबर कमाए। अब थारे को एक पत्नी को धर्म निभाने में भी ना 100 में से 100 नंबर कमाने हैं। हाँ, मैं कुछ समझी नहीं काफी सर। थारी शकल में सांप दिखे थारे को क्या लगा है कि दादी सास अस्पताल में जाके दिमाग को ऑपरेशन करा के याददाश्त खो के आ जाएगी? सब कुछ याद है हमारे को। अरे थारे को हाँ 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 हनीमून पे भेज लो है, और मैंने तो कश्मीर भेजने को पूरा प्रबंध भी कर लिया। हाँ बिल्कुल, हनीमून पे भेजना है। हनीमून एक नया शब्द सीखा है मैंने, और इस मामले में मुझे ये जानकारी भी मिली कि हनीमून पे होता क्या क्या है, बिकॉज हमारे ज़माने में तो ये चीज़ होती ही नहीं थी, दादी सा के ज़माने में, है ना। और दादी सा के हिसाब से तो मतलब हम लोगों के तो बस बच्चे हो जाया करते थे, बात भी नहीं होती थी। वो ज़माने से लेके अब ये ज़माना जब हनीमून होने लगा, आजकल तो खैर लिव इन हो गए हैं तो हनीमून भी रह गया हमारी दादी साहब अपने जीवन में बहुत सारे दिन लिखवा के आई है? और 2-4 दिन के लिए तू चली जाएगी तो मर ना जाओगी पीछे से। चुपचाप जाके तैयारी कर, कल सुबह की टिकट, समझ गई? नहीं नहीं, ये दिव्या आइडियाज देती रहती है मुझे कुछ कुछ, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, तो दिव्या बात बात में कुछ बोल जाती है, बताती है, तो मैं फिर उसको पकड़ती हूँ कि ये क्या है, क्योंकि दिव्या हमारी टीचर है, इंग्लिश टीचर। हाँ, तो फिर मैं उससे पूछती हूँ, तो फिर वो मुझे डिटेल में समझाती है कि ये है, तो मैंने कश्मीर पकड़ लिया कि कश्मीर जाएंगे अब इस बार दादी से मानने वाले नहीं जब तक वसुधा जाएगी नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं मानने वाली हूँ मैं, और लेकिन वो नहीं जाएगी, लेकिन वो नहीं जाएगी, उसे पता है खेलना, कैसे खेलना है दादी सा के इमोशन के साथ में, तो वो हमेशा खेल जाती है। जैसे पूजा में नहीं बैठना था तो वो खेल गई, अब हनीमून पे नहीं जाना है तो वो खेल जाएगी तो वो भी कम स्मार्ट नहीं है। दादी साहब भी तो इतनी आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। देखो, उसको घर की बहू तो बना लिया, घर में उसका प्रवेश करवा दिया, तो दादी साहब तो ये जो आप दोनों का जो रिश्ता है एक वसुधा और आपका, ये ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आता है। बिल्कुल मैसेज दे दीजिए क्योंकि एक माँ बेटी का रिश्ता दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, वसुधा से मुझे बहुत 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 ज्यादा प्यार है, और जनता को भी वसुधा से बहुत प्यार है, तो मैं चाहूंगी कि जनता वसुधा को अपना प्यार देती रहे, हमारे शो को अपना प्यार देती रहे, और बस इसी तरह प्यार से देखती रहे, और हम आपके सामने अच्छे अच्छे ट्रैक्स लेते आएंगे।